एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। सारे गांव वाले उस चुड़ैल से परेशान हो चुके थे। सारे गांव देखते हैं कि वह चुड़ैल एक पीपल के पेड़ के ऊपर सोती रहती है। इस कारण सारे गांव वाले चुड़ैल से डर कर धीरे धीरे करके गांव खाली करने लगे। गांव वालों को लगता था कि वह चुड़ैल सबको खा जाएगी, इसलिए वह एक करके गांव से जाने लगे। एक दिन की बात है, अब गांव में कुछ ही लोग बचे थे। लाला की पत्नी लाला से बोलती है, अजी सुनते हो, अपने गांव में सारे लोग घर छोड़कर चले गए हैं। अपन को भी इस चुड़ैल से तभी छुटकारा मिलेगा जब अपन यह गांव छोड़कर चले जाएं। लाला बोलता है, मैंने दूसरे गांव में एक घर किराए पर देखा हुआ है। अपन दोनों सुबह होते ही कुछ नए घर के लिए निकल जाएंगे। लाला की पत्नी बोलती है, मुझे बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है और यहाँ पर आज बहुत ज्यादा ही कुत्ते भौंक रहे हैं। मैंने सुना है कि जब भी कुत्ते रोते हैं या तो उन्हें चुड़ैल दिखती है या कोई आत्मा उनके पास होती है, तभी ऐसा होता है। लाला बोलता, तुम ये ऐसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो चुड़ैल? चुड़ैल कुछ नहीं होता है, ये सब गांव वालों का वहम है। कुत्ते तो भूख के मारे रो रहे होंगे, इसलिए ही रो रहे होंगे। फिर लाला और लाला की पत्नी दोनों सो जाते हैं। कुछ देर बाद वापस चुड़ैल की आवाज आती है तो लाला की पत्नी बोलती है, अजी सुनते हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कोई तो वहाँ पर है। तो लाला घर से बाहर आता है और उसे देखने के लिए चला जाता है। वे देखता है कि बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत सो रही है। तो लाला बोलता है, मैडम, आप कौन हो जो इतनी रात को यहाँ पर सो रही हो? तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी डर रही है। वह चुड़ैल के रूप में एक आदमी ही था। वह आदमी सोच रहा था, आज तो मेरा भांडा फूट गया है, अब मुझे इस आदमी से कौन बचाएगा। फिर वापस लाला उस औरत के पास चला जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक चुड़ैल है। तो वह डर जाता है। पीछे से खड़ी होकर लाला की पत्नी है सब कुछ देख रही थी। वह देखती है कि चुड़ैल ने लाला को पकड़ लिया है। फिर वे डरती डरती सरपंच के पास चली जाती है। पीछे से वह चुड़ैल बना आदमी डर जाता है और लाला देखता है कि यही तो गांव का एक आदमी है जो प्रॉपर्टी का धंधा करता है। फिर लाला बोलता, तुम तो रामपाल हो ना, अब तुम्हारी ज्यादा दिन तक नौटंकी नहीं चलेगी। अब मैं सारे गांव वालों को बता दूंगा कि कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, तुम तो एक भी बेरुपये हो। हमें है। फिर वह आदमी लाला को अपने साथ एक घर में ले जाता है। तो गांव वालों ने उसे घर में ले जाते हुए देख लिया। गांव वालों को लगा कि वह चुड़ैल लाला को अपने साथ उस घर में ले गई है। सरपंच अपने साथ कई लोगों को लेकर आया था। लाला की पत्नी बोलती है, सरपंच जी, आप मेरे पति को बचाए, नहीं तो वह चुड़ैल मेरे पति को जान से मार देगी और उसे जिंदा ही खा जाएगी। सारे गांव वाले उस घर के पास आ जाते हैं। सरपंच लाला की पत्नी को बोलता है, तुम्हारे पति को तो वह चुड़ैल ने मार दिया है और अब अपन एक ही काम कर सकते हैं, अपन इस घर को ही जला देते हैं, जिससे इस चुड़ैल का खात्मा हो जाएगा और ये चुड़ैल मर जाएगी। फिर सरपंच एक आदमी को बोलकर घर में आग लगवा देता है। लाला और रामपाल देखते हैं कि उन्होंने घर में आग लगा दी है। तो लाला चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, ये कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, ये तो अपना रामपाल। लाला की पत्नी बोलती है, मेरे पति अभी जिंदा है, इन्हें बचाओ। फिर सरपंच अपने आदमियों को बोलकर वह भिजवा देता है। फिर लाला बोलता है, ये रामपाल ने लालच में आकर अपने गांव वालों को डराकर इन लोगों की जमीन बहुत ज्यादा ही सस्ते दामों में खरीदना चाहता था। फिर सारे गांव वाले मिलकर रामपाल को पुलिस के हवाले कर देते हैं। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।